बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ईरान में गिरने वाले जहाज़ के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करा लिया। ट्रंप रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 तियारे खराब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक हवाबाज को बाजियाब कराने के ऑपरेशन में दर्जनों तियारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद बताया कि अमेरिका मुसलसल हवाबाज की मौजूदगी के मकाम की निगरानी कर रहा था। अमरीकी फ़ौज ने तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कई घंटे पर मुहित कार्रवाई के बाद फौजी एहलकार को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ट्रंप के मुताबिक फौजी एहलकार F-15 तियारे का वेपन सिस्टम ऑफिसर था। तियारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बाजियाब होने वाले हवाबाज ईरान की जानिब से मार गिराए जाने वाले F-15 तियारे का दूसरा क्रू मेंबर था। हमले के एक रुकन को पहले ही बाजियाब कराया जा चुका था। तियारे में पायलट समेत 3 अरकान सवार थे। जारियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम बना देंगे। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि मज़ीद जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल के सूरत में दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त देने का तसव्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है जिसमें मुखालफिन खुद धंस जाएंगे। दूसरी जानिब खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल लही ने भी सख्त बयान देते हुए कहा कि जाहिरियत की सूरत में अमेरिका और इसराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ख्याल रहे कि ईरान की जानिब से ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान के पास 48 घंटे हैं, वो कोई मुआहिदा कर ले या अपना हरमस खोल दे, वरना इस पर क़यामत टूट पड़ेगी। मसीह बरादरी के लिए जो कुछ हो सका वो करूँगा। अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमेशा हर फोरम पर आवाज़ उठाई कि हम मसीही बरादरी के हकूक़ के मुहाफिज हैं। मेरी कोशिश होती है कि हर मौका पर मसीही बहन भाइयों के साथ खड़ा हूँ। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसीहों का भी खून शामिल है। पाकिस्तान में रहने वाले मसीही मुल्क को अजीम बनाने के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मसीही बरादरी के लिए जो कुछ हो सका वो करूँगा। मुल्क के दिफा और तालीमी निज़ाम में मसीही बरादरी का बड़ा किरदार है। इन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। जब जब तेल की कीमतें कम होंगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। मुल्क भर में तूफानी बारिशें, कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद में ओले पड़े और बारिश से मौसम सर्द हो गया। इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, मरी, सरगोदा, गुजरात, सियालकोट और गुजरावाला में भी तेज़ बारिश हुई। मियांवाली में कुंडल छुरावाला के मकाम पर दरियाए कुरम में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब नारान, सवाद, बाबू से टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे से बर्फबारी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इस्लाम में भी बारिश हुई। पारा चनार में दरियाए कुरम पर पुल से मुल्हिक सड़क पानी में बह गई। मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहरा पर गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर के 82वें इजलास में माली साल बराए 2024-25 के सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। इजलास में ICC ग्लोबल एंटी करप्शन कोड के मुताबिक PCB के प्रोसीजरल रूल्स, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ क्रिकेट स्टेडियम जद्दा के डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से इजहार दिलचस्पी और जोग्राफियाई हदूद की रोशनी में लाहौर के जोन्स की दोबारा हदबंदी और नामों पर नजरसानी की मंजूरी दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि 2 बरस के दौरान अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए दिन रात मेहनत की। PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। नुमाइंदा ख़ुसूसी चोलिस्तान रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद की जानिब से चोलिस्तान के बासियों के लिए एक बड़ा और तारीखी इकदाम सामने आ गया। तफसीलात के मुताबिक चोलिस्तान के इलाके में पानी की शदीद किल्लत एक दरीना मसला था, जहाँ नहरी निज़ाम सालाना बुनियादों पर महज 3 माह के लिए फ्लड सिस्टम के तहत चलाया जाता था। इस महदूद फराहमी की वजह से मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना रहता था, जबकि माल मवेशी, ज़राअत और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती थी। ताहम अब रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद की काबिशों से इस नहरी पानी को मुस्तकिल बुनियादों पर फराहम करने का इंतजाम कर दिया गया है, जो कि चोलिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी और रिलीफ साबित हुआ है। इस इकदाम से न सिर्फ पीने के पानी की दस्तयाबी बेहतर होगी बल्कि मवेशियों की बका और फसलों की पैदावार में भी नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। अहले चोलिस्तान ने
اس اہم پیش رفت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چودھری محمود احمد کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے عوامی فلاحی منصوبے جاری رہیں گے۔ المزمل ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو نام ہے اعتماد کا، ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ ہم گھر، اپارٹمنٹس، رہائشی اور کمرشل پلاٹس اور پلازا کرائے پر لینے دینے اور خرید و فروخت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈیفنس لاہور کے علاوہ ڈی ایچ بہاولپور، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور گجرانوالہ میں ہم اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں، اور ڈی ایچ لاہور کے گرد و نواح میں تمام بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ٹاؤنز میں ہم آپ کو بہترین سرمایہ کاری فراہم کرتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اگر آپ بھی ان سہولیات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ CEO میاں محمد عباس 0321777669، ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد نواز 030043131442، ڈائریکٹر میاں وقاص فاروق 0327699989، سیلز ایگزیکٹو ہاؤس سیل پرچیز اینڈ رینٹ چودھری بابر ندیم 030481666461۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ٹوڈے نیوز۔